हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो। एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे देखेंगे कि बिहार पुलिस 21,391 पद को लेकर जो CBSBC द्वारा न्यू नोटिस जारी किया है, वो न्यू नोटिस क्या है उस वीडियो में हम देखेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे कि NCL और EWS का झंझट ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 21,391 पोस्ट का जो वैकेंसी था वो 14 नवंबर को आपका जारी कर दिया गया है। 14 नवंबर को आपका जारी कर दिया गया है। ये पीटी के लिए बुलाया गया। तो पीटी के लिए जो डेट CSBC ने द्वारा निकाला गया है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है पीटी का डेट। जितने भी अभ्यर्थियों को पीटी का डेट मतलब 9 दिसंबर से 10 मार्च तक चलने वाला है। लगभग तकरीबन तीन मंथ चलने वाला है, यानी 3 महीना चलने वाला है। तो सबसे पहले इसमें NCL और EWS का मुद्दा अभी भी खड़ा है। तो NCL और EWS का मुद्दा झंझट खत्म हुआ या नहीं हुआ, इस वीडियो में हम देखेंगे। CSBC ने क्या न्यू नोटिस जारी किया है, चलिए सारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि जो सिपाही बहाली फिजिकल जो टेस्ट होगा वो 9 दिसंबर से चलने वाला और 10 मार्च तक रहेगा। और कहाँ होगा ये फिजिकल? ये फिजिकल आपका राजेंद्र प्रसाद सिंह कॉलेज जो गर्दनी बाग में है, जो पूर्व सालों से लिया रहा है। यानी पहले भी जो वैकेंसी का जो उस ग्राउंड में फिजिकल टेस्ट होता है, उसी ग्राउंड में अभी भी ये फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, यानी गर्दनी बाग में। ये आप समझ लीजिएगा। इसमें 9 दिसंबर से फर्स्ट सेटिंग में लड़का का बुलाया जाएगा, है ना, और सेकेंड सेटिंग लड़की का बुलाया जाएगा। दोनों मतलब लड़का का जो 1600 लड़का अभ्यर्थी एक दिन में भाग लेंगे और लड़की का भी 1400 कुछ लड़की भाग लेंगे। यानी दोनों का ही एक ही समय होगा फिजिकल। ये आप जान लीजिए, साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है। देखिए, कहता है 10 मार्च 2025 तक गर्दनी बाग सहित राजेंद्र प्रसाद सिंह कॉलेज, है ना, जो 21,391 पदों के लिए लिखित परीक्षा 1,07,079, है ना, जो 5 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। मतलब एक सीट पर कितना सीट लड़ेंगे? 5 सीट लड़ेंगे, है ना। एक सीट पर 5 बच्चों लड़ने वाले हैं। हर एक दिन 1600 बच्चे आएंगे, है ना, 1600 अभ्यर्थी, जिसमें 1400 महिलाएं रहेगा। 1400 कितना रहेगा? महिलाएं रहेगा। पहला पुरुष का हो जाएगा, उसके बाद महिलाओं को लिया जाएगा फिजिकल, है ना। इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर किसी भी पदार्थ मतलब मादक उत्तेजक पदार्थ का प्रतिबंधित है ना। शारीरिक पक्षता सीना मापदंड होगी, मतलब महिलाओं को क्या हो जाएगा? हाइट माप होगी और वेट माप होगी। लड़कों के लिए क्या होगा? सीना माप हो गया, हाइट होगा और वेस्ट चेस्ट होगा। ये तीनों माप होगा लड़का में, है ना। लड़कों का जो हाइट होना चाहिए 1.65 से होना चाहिए और लड़कियों का हाइट होना चाहिए 1.55 होनी चाहिए। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। आप याद रखिएगा कि दौड़ में आपको हाईएस्ट नंबर 50 उठाना पड़ेगा और बाकी गोला और जंप में 25-25 नंबर उठाना ही पड़ेगा। आप तब 100 नंबर, जितना आप ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना आपका मेरिट बनने वाला है। चलिए, जो CSBC ने न्यू नोटिस जारी किया उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ आपको बता दें कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा एक न्यू नोटिस जारी किया गया है। उसमें आप साफ तौर पर लिखा हुआ है कि शारीरिक PT दस्तावेज सत्यापन, मतलब शारीरिक PT और दस्तावेज सत्यापन के बारे में संबंधित सूचना है। सूचना यह है कि आपको 6 चरणों में एग्ज़ाम हुआ था, है ना। उसके बाद आपका प्रवेश परीक्षा मतलब 14 नवंबर को आपको घोषित किया गया था रिजल्ट। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड और 9 दिन मतलब एडमिट कार्ड भी लागू कर दिया गया था, डाउनलोड किया था। और PT जो परीक्षा 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और जो कितना तारीख से चलेगी? 10 मार्च तक चलने वाला है ना। 21/11 के संबंध में 12 बजे आपको ये डाउनलोड किया जाएगा, मतलब आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, है ना। और ये जो दिखा है 5 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024, मतलब आपका अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप CSBC के हार्डिंग रोड जाकर आप एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा मोबाइल ईमेल ID पर आपको मैसेज गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन का रहा है, अगला का रहा है कि इसमें ऊंचाई और सीमा मापदंड महिलाओं के लिए ऊंचाई और वजन की माप होगी। ये सब तो आप बता दिए थे। देखिए, अब जो यहाँ से मुद्दा होता है NCL EWS के बारे में, जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र, मतलब स्वतंत्रता सेनानी अधिकारी
होने का ये प्रमाण नहीं होगा, मतलब इसमें नहीं होगा। यहाँ स्थायी और निवास होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए, मतलब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए सुन लीजिएगा, समझ प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 यानी 22 से 2023 के आपको वित्तीय वर्ष चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, है ना, बिहार सरकार से अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के साथ संकलन अनुसूची 1 के तहत निर्गत होना चाहिए। मतलब आपको जो फॉर्म जिस समय का आया था उस समय का आपको एनसीएल बना के ही रखना चाहिए, है ना, ईडब्ल्यूएस बना के ही रखना चाहिए, तब आपका मान होगा, अन्यथा अभी मान नहीं होने वाला है। इसके लिए कई सारे अभ्यर्थी आंदोलन के लिए उग्र हो चुके हैं, तो शांतिपूर्ण से आप करिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं ट्रांसजेंडर के लिए जो है इसमें भी होने का प्रमाण किया है ना, इसमें तो कोई पत्र पहचान पत्र वगैरह ही लगेगा। उसके बाद देखिए अब जो ईडब्ल्यूएस का भी है नॉन क्रीमी लेयर का भी प्रावधान ही होने वाला है कि उसको भी 22 से 23 के बीच में आपको अभी वित्तीय वर्ष का एनसीएल चाहिए। तो कोई लड़का तो बनाया होगा नहीं, तो इसका समाधान की संख्या होने वाला है कि आप लोग सीएसबीसी जाकर या ईमेल कीजिए कि आपको ये अभी का एनसीएल लिया जाए, है ना। देखिए गृहिणी आनंदपुर बिहटा के अंतर्गत बुनियादी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र होना चाहिए, होमगार्ड वैध एबिलिटी होना चाहिए। अब यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि केवल जो बिहार राज्य के उसके ही आरक्षण दिया जाएगा, जो मूल निवासी है बिहार राज्य के उसको ही आरक्षण दिया जाएगा, है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग संरक्षण में आपको क्रीमी लेयर रहित इस प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब जो क्रीमी लेयर रहित मतलब जो अनुसूचित जाति ये सब वगैरह में आते हैं उसको नॉन क्रीमी लेयर रहित चाहिए। ईडब्ल्यूएस संरक्षण के लिए विवाहित महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए। मतलब साफ तौर पर आपको बोल दिया कि 2022 से 2023 के वित्तीय वर्ष में हमको एनसीएल चाहिए या ईडब्ल्यूएस चाहिए। कोई लड़का तो बनाया होगा नहीं। इस तरह से आप समझ लीजिए अब क्या होने वाला है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ कि सत्यापन के दिन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब पीटी के दिन ही आपको क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग टाइम नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखें कि सारा डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएं वहाँ पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लें। मार्कशीट जो क्लास 10th 12th का होता है उसका आप दोनों चीज़ ले लीजिएगा, मार्कशीट भी ले लीजिएगा और सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, ताकि आपको लौटना न पड़े। इसका समय नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी अवधि का अनुरोध मान होगा। मतलब कोई बच्चे भूल गया तो उसका रिजेक्ट किया जाएगा, उसको लिए मान नहीं, क्योंकि साफ तौर पर ये नोटिस जारी कर दिया गया। तो इसलिए आप सारा डॉक्यूमेंट आप ले लें, और एनसीएल ईडब्ल्यूएस पुराना ही नहीं है तो नए बना लीजिए, क्योंकि इस बार मान हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा क्योंकि 80% लड़का इसमें छटने वाला, ये आप जान लीजिए कि 80% छटेगा तो उठाएगा किसी का, तो इसलिए आपको मान कर दिया जाएगा। क्योंकि एनसीएल ईडब्ल्यूएस बना लीजिए, आपको हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यही हम सूचना आपको देने के लिए हैं। जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जिनके बिहार पुलिस बिहार द्रोह की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें। आप हमसे आप वीडियो आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे, ठीक है। तो आप फिर से वही बात बताते हैं कि अगर नया एनसीएल है और नया ईडब्ल्यूएस तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप ले जाइए, उसका मान होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। बस यही आपको हम बताने के लिए आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।